सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। संसद के 75 सालों के सफर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने 2014 का वह पल याद किया जब वे पहली बार सांसद बनकर यहां पहुंचे थे। मोदी ने कहा कि इस सदन से विदाई लेना एक अहम भावुक पल है। सरकारी एजेंडे के अनुसार कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। बता दें कि स्पेशल सत्र की घोषणा इससे पहले भाजपा ने की थी, जिसे लेकर विपक्षियों ने काफ़ी हंगामा भी किया था। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार भी देखने में आई। राज्यसभा में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विपक्ष के नेताओं को भी मंत्री बनाया। आज क्या ऐसा हो सकता है? खड़गे ने कहा कि नेहरू तो आलोचकों की बात बैठकर सुनते थे, लेकिन यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर अंदर भी नहीं आते। उन्होंने कहा कि थोड़ा गोयल जी को भी रिलीफ मिले। यह उन्होंने एक तंजिया अंदाज में कहा। मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी एबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते। वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। शिवराज सिंह चौहान ने सनातन धर्म के अपमान से जुड़े विवाद पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना होगा, या तो उनको गठबंधन से बाहर करो या तुम भी सनातन धर्म का अपमान करने वालों का साथ देकर देश का अपमान कर रहे हो और जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने भी गठबंधन को इंडी कहकर संबोधित किया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बंद कर दी और सनातन धर्म का अपमान किया। सनातन, ये इंडी गठबंधन ये कहता है सनातन को खत्म कर दो। कौन सनातन को खत्म करेगा? सनातन का ना आदि है ना अंत है, अनंत है, हमेशा चलने वाला है। डेंगू कह रहे, मलेरिया कह रहे, जो मन में आएगा वो कहोगे। ये सहन नहीं करेगा ना तो भारत और ना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा सरकार की नीतियों का प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। यहां जनता से संवाद के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे।
इस दौरान उन्होंने कमलनाथ से सनातन पर हिंदुओं का अपमान करने के लिए प्रियंका खड़गे से माफ़ी मांगने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि आजकल चुनावी हिंदू पैदा हो गए हैं, चुनाव आते ही ये सब मंदिर जाने लगते हैं। क्या कमलनाथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियंका को बाहर निकाल सकते हैं, जिसने सनातन पर हमला किया? सनातन धर्म को लेकर उनकी नीतियां अलग हैं और इसका दिखावा अलग। इस भारत के अंदर भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को मिटाने की सोच अगर कोई रखता है तो उसको घर बिठाना पड़ेगा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, और इसलिए पूछना चाहता हूं, आजकल इस देश के अंदर चुनावी हिंदू तैयार हो गए। ये 5 साल तो हिंदुओं को, सनातन को गाली देते हैं, और जैसे चुनाव आता है इनको हनुमान चालीसा याद आती है, इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवान भोलेनाथ याद आते हैं, ये उज्जैन चले जाते हैं। इन चुनावी हिंदुओं को मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप में दम है तो छाती ठोक कर बोलिए कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। है कमलनाथ जी, है हिम्मत आप में तो बोलिए प्रियंका खड़गे को कि हिंदुओं की और सनातनियों की माफी मांगे और कहे मेरे से गलती हो गई जो मैंने सनातन का अपमान किया, पर तुम में हिम्मत नहीं है। इतने घटनाक्रम से सियासी हलकों में गर्माहट बरकरार रहती है। ऐसे ही एक घटनाक्रम में आज नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बता दें कि इससे पहले हाल ही में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा की पत्रकार वार्ता में अपना एक चुनावी थीम सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसे बीजेपी ने लपकते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया है। शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां इस सॉन्ग पर चुटकी ली है, वहीं मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम बताया है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस नए थीम सॉन्ग को जारी किया था। जो थीम सॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, चचा जान इसे पाकिस्तान से चुरा के लाए, वो आपको सुना रहा हूं मैं। ये पाकिस्तान का थीम है, ये वो चलो चलो है, और ये कांग्रेस ने जो जारी किया, अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए, ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये है दूसरा विषय जो आप सबके ध्यान में या आपके ध्यान के माध्यम से, ये चलो चलो में ही 28 विधायक चले गए थे कांग्रेस, ये चलो चलो में ही सरकार चली गई थी, ये चलो चलो में पूरी कांग्रेस की साख चली गई थी, और फिर वही चलो चलो में अब इस प्रदेश से कांग्रेस चलता कर देगी जनता। कांग्रेस के अब चलो चलो और जाने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश में भी 2 पार्टियां हैं, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज, एक बार इसका राज, एक बार उसका राज। इस बार आप लोग भी इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो, एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। मध्य प्रदेश के रीवा में विधानसभा चुनाव को लेकर आप पार्टी ने भी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आप पार्टी ने राज्य के रीवा में बड़ी रैली की। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, इस बार आप लोग इन दोनों पार्टियों को उखाड़ फेंकिए और आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले भोपाल मेट्रो की पहली झलक सामने आ गई। अब ट्रायल रन कब होगा इसका इंतजार रहेगा। संभवतः 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान ट्रायल रन हो जाए, ऐसा माना जा रहा है। सोमवार सुबह 3 कोच को अनलोड करने के पहले डायरेक्टर शोभित टंडन ने इसकी पूजा अर्चना की। यहाँ मौजूद कर्मचारियों ने इस दौरान ताली बजाकर कोच को ट्राले से उतारने का काम शुरू किया। इसके बाद 2 बड़ी क्रेन के सहारे एक कोच को डिपो में ट्राले से उतारा गया।